इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं आज हम डिटेल में सीखेंगे। बिना टाइम गंवाए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम कॉजेटिव वर्ब स्टार्ट करते हैं। कॉजेटिव वर्ब हम उसे कहते हैं यहाँ पर खुद काम नहीं करता है, काम दूसरों से करवाता है और उसका कारण आप बनते हैं, उसे हम कॉजेटिव वर्ब करते हैं। जैसे मैं बाल कटवाता हूँ तो मैं खुद नहीं काटता हूँ, मैं बाल दूसरों से कटवाता हूँ। मैं किताबें छपवाता हूँ, मैं किताब खुद नहीं छापता हूँ, दूसरों से छपवाता हूँ। तो ये कॉजेटिव वर्ब हुआ। मैं तुमको बैठाऊंगा, ये भी कॉजेटिव वर्ब है कि मैं तुमको बैठाऊंगा, मैं खुद नहीं बैठ रहा हूँ, मैं तुमको बैठाऊंगा। मैं तुमको समझाऊंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। मैं तुमको पिटवाऊंगा, खुद नहीं पीटूंगा, यानी कोई थर्ड पर्सन होगा उससे मैं पिटवाऊंगा, तो ये भी पॉजिटिव वर्ब है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग करवाऊंगा, यानी मैं खुद नहीं करूंगा, मैं किसी थर्ड पर्सन से करवाऊंगा। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ब हैं। तो चलिए पॉजिटिव वर्ब कितने प्रकार के होते हैं अब वो हम देखते हैं। पॉजिटिव वर्ब वैसे तीन ही प्रकार के होते हैं, मेक, गेट, हैव। हेल्प और लेट ये पॉजिटिव वर्ब की तरह है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब में काउंट नहीं होता। मेक, फोर्स समवन, यानी किसी को फोर्स करके कोई काम करवाना। गेट, कन्विंस समवन, किसी को कन्विंस करना, किसी को पैसे दे करके कोई काम करवाना, तो हम कहते हैं कन्विंस समवन। हैव का इस्तेमाल गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी को हम जिम्मेदारी देते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प समवन, यानी किसी की हम मदद करते हैं, वहाँ पर हम हेल्प का इस्तेमाल करते हैं। लेट, यानी किसी को हम परमिट देते हैं, अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं, वहाँ पर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये 5 तरह के पॉजिटिव वर्ब को आज हम सीखेंगे। पॉजिटिव वर्ब मेक, सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ब मेक को सीखते हैं। फोर्स समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को फोर्स करना। उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेक, और मेक ये हमेशा बदलता रहेगा टेंस के अनुसार। कभी मेकिंग हो जाएगा, कभी मेक्स हो जाएगा, कभी मेड हो जाएगा। अभी इसी स्लाइड में सब सीखेंगे। फिर उसके बाद कोई जो पर्सन है उसको दिखलाना है, तो वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को दिखलाना है, और फिर वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुमको समझाऊंगा, मैं समझूंगा। आई विल अंडरस्टैंड, मैं समझूंगा। तो यहां पर यह है कि मैं तुमको समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, तो यहां पर मेक लगा। माई मॉम मेक्स मी कुक फूड एवरी डे, मेरी मम्मी मुझसे रोज खाना बनवाती है। तो यहां पर देखिए मेक बदल गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहां पर मेक की जगह मेक्स हो गया, और ऊपर वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इसलिए वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। आई डू नॉट मेक हर मेक टी, मैं उसके लिए चाय नहीं बनाता हूं। पहला वाला जो मेक है वो पॉजिटिव वर्ब का है, और दूसरा वाला मेक मीन्स बनाने के लिए, मैं उसके लिए चाय नहीं बनाता हूं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। द टीचर विल मेक मी राइट अ पोएम, टीचर मुझसे पोएम लिखवाएगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहां पर मेक लगा। हिज बॉस मेड हिम डू ए लॉट ऑफ वर्क, उसका बॉस उससे बहुत काम कराया, ये सिंपल पास्ट का टेंस है, इसलिए मेक की सेकेंड फॉर्म यहां पर मेड लगी है। मेक हिम चेंज हिज क्लॉथ, उससे कपड़े बदलवाओ। ही मेड मी राइट अ लेटर, वो मुझसे पत्र लिखवाया, ये भी सिंपल पास्ट का टेंस है, इसीलिए यहां पर मेक की जगह मेड लगा। आई एम मेकिंग माई वाइफ कुक फूड, मैं अपनी बीवी से खाना बनवा रहा हूं, तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहां पर मेक की जगह मेकिंग लग गया। ही मेक मी टीच हिज सन, वो मुझसे अपने लड़के को पढ़वाता है। आपने इस स्लाइड में पॉजिटिव वर्ब मेक को सीखा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बोलने में, लिखने में मिस्टेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में गेट का इस्तेमाल सीखेंगे। पॉजिटिव वर्ब गेट, कन्विंस समवन टू डू समथिंग,
किसी को कन्वेंस करना कुछ करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर गेट, फिर सब्जेक्ट, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव कॉजेटिव कहलाएगा। और सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर गेट, फिर थिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किसी सब्जेक्ट को दिखलाना है तो बाई लगा करके दिखलाइए, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखलाइए। ये पैसिव कॉजेटिव होगा। आई विल गेट माई फ्रेंड टू डू दिस, मैं ये अपने दोस्त से करवाऊंगा। तो यहाँ पर ये एक्टिव कॉजेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले गेट के बाद सब्जेक्ट आ गया माई फ्रेंड, तो इसलिए ये एक्टिव कॉजेटिव हुआ। गेट दिस वर्क डन एनी हाउ, ये काम कैसे भी करवाओ। तो इसमें अगर चाहें तो आप बाई लगा कर दिखलाइए, और नहीं दिखलाना है तो नहीं दिखलाइए। गेट के बाद दिस वर्क आया, तो वर्क आया तो ये पैसिव वॉइस हो गया, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। किसे करवाओ, चाहिए तो आप दिखलाइए और चाहिए तो नहीं दिखलाइए। बाय योर फ्रेंड, कोई लड़की है तो बाय हर, कोई लड़का है तो बाय हिम, अगर अपने भाई से करवाना है तो बाय योर ब्रदर। तो इस तरह से आप दिखला सकते हो, तो इसमें हमने यहाँ पर नहीं दिखलाया है। राहुल गॉट हिज कार वॉश्ड, राहुल ने अपनी कार धुलवाई। अब किससे धुलवाई पता नहीं, दिखलाना है तो दिखलाइए, नहीं दिखलाना है तो नहीं दिखलाइए। अगर दिखलाना है तो बाई लगा करके दिखला दीजिए। गॉट के बाद हिज कार आया, तो इसीलिए यहाँ पर वॉश्ड लगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट के बाद जब कोई थिंक आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और वो पैसिव पॉजिटिव कहलाता है। ही विल गेट दिस हाउस पेंटेड टुमारो, वह अपना घर कल पेंट करवाएगा। यहाँ पर भी देखिए गेट के बाद हिज हाउस लगा, मतलब कोई थिंक लगा। अगर इसके दिखलाना है कि किसके द्वारा पेंट करवाएगा तो दिखलाइए, नहीं दिखलाना है तो नहीं दिखलाइए। ये भी पैसिव पॉजिटिव है। माई ब्रदर गॉट द मोबाइल रिपेयर्ड, मेरा भाई मोबाइल रिपेयर करवाया। ये सिंपल पास्ट है, इसीलिए यहाँ पर गेट की जगह गॉट लगा। गॉट के बाद एक थिंक आया द मोबाइल, इसीलिए यहाँ पर रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड लगा। और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। When will get your room decorated, तुम अपना रूम कब डेकोरेट करवाओगे। तो ये भी एक्टिव पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर गेट के साथ योर रूम थिंक आ गया, इसीलिए यहाँ पर डेकोरेट की जगह डेकोरेटेड लगा दिया। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई गॉट माई हेयर कट बाई बार्बर, मैंने अपना बाल बार्बर से कटवाया। तो यहाँ पर कट की तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती है, कट कट कट। और यहाँ पर कट आ गया, ये गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, या उसने पत्र लिखवाया मेरे द्वारा। बात एक ही है, चाहे आप ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, बस ये समझने की बात है। तो यहाँ पर भी लेटर आया, इसीलिए राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है और गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आपने इस स्लाइड में गेट के एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे हैव के एक्टिव कॉजेटिव को और पैसिव कॉजेटिव को। अब नेक्स्ट स्लाइड, कॉजेटिव वर्ब हैव, गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग और टू पे समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को आप एक जिम्मेदारी देते हैं कुछ करने के लिए या पे करते हैं कुछ करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव कॉजेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर दिखलाना है डूअर को तो बाई लगा करके दिखलाइए, नहीं दिखलाना है तो नहीं दिखलाइए। ये पैसिव कॉजेटिव हुआ। ही हैड हिज कार ड्रिवन बाई मी, उसने अपनी कार मुझसे चलवाई। तो यहाँ पर देखिए हिज कार आ गया, इसलिए यहाँ पर ड्रिवन आया, क्योंकि हैड भी सेकेंड फॉर्म है हैव की। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हैड का सेकेंड फॉर्म लगा। दे हैड मी प्ले देयर मैच, उन लोगों ने अपना मैच मुझसे खिलवाया। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए हैव की सेकेंड फॉर्म हैड लगी है और हैड के बाद सब्जेक्ट आया, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। तो ये एक्टिव पॉजिटिव है। आई विल हैव माई एम्प्लॉय कॉल द इवनिंग टुडे, मैं अपने एम्प्लॉय से शाम को कॉल करवाऊंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए हैव के बाद माई एम्प्लॉय लग गया, तो ये पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल लगी। ही डिड नॉट हैव ए मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल,
उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर नहीं करवाया। तो ये एक्टिव कॉजेटिव है, क्योंकि हैव के बाद एक मैकेनिक एक पर्सन है, और जब पर्सन आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई एम हैविंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ यहाँ पर नहीं दिखलाया है। अगर दिखलाना है तो बाई लगा करके दिखलाइए, और नहीं दिखलाना है तो नहीं दिखलाइए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है यहाँ, इसलिए यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगा। हैव यू हैड योर बुक प्रिंटेड, क्या तुमने अपने बुक प्रिंट करवा लिए। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हैव की सेकेंड फॉर्म हैड लगी। और योर बुक एक थिंग है, और जब थिंग आती है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर प्रिंटेड लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस है। अगर इसमें दिखलाना है तो आप बाई लगा करके सब्जेक्ट को दिखला सकते। तो आपने इस स्लाइड में हैव के एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कॉजेटिव वर्ब हेल्प। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्प, फिर सब्जेक्ट, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर आप चाहें तो टू लगाए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, या नहीं लगाए, चाहे तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्प समवन टू डू दिस, किसी को मदद करना, ये करने के लिए। ही हेल्प मी टू रीच देयर, ये सिंपल पास्ट में बना हुआ है, उसने मुझे मदद की यहाँ पहुँचने के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग्स हेल्प मी लर्न इंग्लिश, न्यूज़पेपर मेरी मदद करता है इंग्लिश सीखने में। विल यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस लेसन, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस लेसन को समझने में। ये सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस फोन रियली हेल्प मी लर्न इंग्लिश, यह फ़ोन मेरी इंग्लिश सीखने में सचमुच मदद करता है। आपने इस स्लाइड में कॉजेटिव वर्ब हेल्प को सीखा। हालांकि ये कॉजेटिव वर्ब में नहीं आता है, लेकिन आप इसे सीखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लेट का इस्तेमाल। कॉजेटिव वर्ब लेट, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को इजाज़त देना कुछ करने के लिए। लेट पे ऑलरेडी मैं वीडियो डेवलप कर चुका हूँ, आई बटन पर क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको लेट और लेटेस्ट में कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा। ही लेट मी प्ले क्रिकेट, वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है। माई ब्रदर लेट मी टेक हिज मोबाइल यस्टरडे, मेरा भाई मुझे कल अपना मोबाइल लेने दिया। यू लेट हिम कम इन, तुम उसको अंदर आने दो। लेट हर गो टू द मार्केट, उसको मार्केट जाने दो। अब इसी के साथ ही कॉजेटिव वर्ब खत्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।